अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी ना गली में आए थे ये दुपट्टा बेचने वाले भैया, तो बस अभी हम नाजुरा को देखने के लिए बाहर निकले थे। तो यहाँ पर मम्मी खड़े थे, बोलने लगे कि कुछ दुपट्टा वगैरह लेना है, तो हमने मना कर दिया क्योंकि हमें नहीं लेना था। और नाजुरा का ना मदरसे का सबक हमें याद करवाना था और नाजुरा मैडम गए हुए थे नीचे खेलने के लिए, तो बस उनको ही बुला रहे थे हम। तो जी अभी वो आ गए थे, बस अपना सबक जो है तो वो याद कर रहे हैं। और एक बार ना सबक याद करके बच्चों को जो है मदरसा भेजाओ ना तो अच्छा होता है। वैसे माशाल्लाह से ये नाजुरा का दोबारा शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक बार ख़त्म हो गया है, अभी दोबारा है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते हैं नाजुरा। तो मदरसे की और मौलाना पास की पढ़ाई अच्छी होती है माशाल्लाह से। वालेकुम। तो जी अभी नाजुरा गए हैं अपने मदरसे और वेट करें, टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, ये देखिए। तो बज गए हैं अभी 7। और एक ना मसला बड़ा हो जाता है अगर हम दोपहर में कोई भी चावल वाला खाना बना लेना, बिरयानी पुलाव जो भी मतलब चावल का आइटम, तो फिर शाम में ना एक मसला हो जाता है कि शाम में हमें बनानी होती है रोटी। फिर रोटी के साथ क्या बनाए ये एक अलग तो उससे बेहतर होता है ना कि दोपहर में हम कुछ भी बना लें और शाम में हमारा जो है, हम आप तो जानते हैं कि मैं अक्सर जो है खिचड़ी बना लेती हूँ। अभी हमने खाया था दोपहर में पुलाव, और अब क्या बनाए, और एक क्या बनाए में ही इतना ज़्यादा टाइम पास हो जाता है कि अगर हमें पता होना कि हम क्या बनाने वाले हैं तो हम लोग उतनी देर में जब तक ये सोचते हैं ना कि क्या बनाए, जब तक हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। शाम की चाय वाय हमारी हो गई है, बस चाय के बर्तन धोने हैं हमें, और थोड़े से कपड़े वपड़े यहाँ पर बाबू के डले हुए हैं तो वो निकालूंगी, वो ठीक करूँगी, मतलब सॉरी ठीक नहीं करूँगी, तय करके रखूँगी। और ये सोफ़ा वोफ़ा है तो ये ठीक करना है। ये है नाजुरा का ट्यूशन बैग, ट्यूशन में से आए यहाँ पर बैग रखा और खेलने के लिए गए थे, बस अभी आए चाय वाय पी और अपना मदरसा गए हैं, तो ऐसा। और बस जी अभी हमें जैसा कि मैंने बोला चाय के बर्तन धोने हैं, बाबू के कपड़े तय करके रखने हैं, झाड़ू लगानी है और इधर के ये सोफ़ा वोफ़ा ठीक करने। और बाबू का काम होता है बस चीज़ों को फेंकना। तो ये देखिए प्याज, अभी पूरे किचन में बाबू ने प्याज फेंक के रखी है और सुबह से 2 बार हो गया, जो प्याज का कंडा है बाबू ने 2 बार गिराया है। और ये देखिए लहसुन, बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, मैं पहला थोड़ा सा उजाला कर लूँ। तो ये देखिए लहसुन, ये लहसुन भी बाबू ने गैलरी में फेंक के रखे थे, इसमें से 2-4 हमें मिले हैं, बाकी के रोड पे फेंक दिया था, हमारा ध्यान नहीं था, अब वो इधर उधर हो गए होंगे पता नहीं। तो बस अभी हम प्याज व्याज भी जो है भरेंगे। और कल वाली वीडियो में ना मैंने कहा था आपको, वैसे मैंने आज ही सुबह वो शूट की थी, लेकिन बस एंड कर दी थी कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से, तो वो आपको कल मिल गई होंगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि रमज़ान महीना आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसे, हम लोग जो है रमज़ान के महीने में तो इबादत हम कहीं भी रहो कर ही सकते हैं, लेकिन माहौल का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अभी देखते हैं, नाजुरा का स्कूल का मसला है, स्कूल का मसला उनका हल हो जाएगा। पहले मैं उधर चलती हूँ और इधर बात करती हूँ मैं आपसे। तो नाजुरा का स्कूल का मसला अगर हल हो गया, मतलब एग्ज़ाम वगैरह अगर उनके हो गए तो हम जा पाएंगे, और अगर नहीं हुए पता नहीं कब होंगे। सुन रहे हैं कि 10 तारीख तक लग सकती है छुट्टी, सॉरी 10 तारीख नहीं, 10वें रोज़े तक। तो फिर देखते हैं, जैसा रहेगा वैसा तो मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले ना, मुझे जाने के पहले ये हमारे जो ये ऊपर के बर्तन है ना, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ लगा हुआ है मेरा दहेज का सामान, तो ये देखिए इस तरह से, और इधर भी लगे हुए, पूरी लाइन बनी हुई इधर। तो ये सब ना मुझे धुल धुला के जाने का है, और ये एक इंसान के बस की बात नहीं होती, मतलब एक से दूसरा मेरे साथ होना चाहिए। एक तो बाबू को थोड़ा सा कोई हैंडल कर ले तो मैं ये कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन में, एक साथ ना ये नहीं होते। एक तो घर भी छोटा पड़ जाता है, ऊपर से जब हम ये बर्तन वर्तन निकालते हैं, और अगर मैं उधर आगे वाले रूम में धोऊँ ना तो पूरे घर में जो है हमारे बर्तन हो जाते हैं, फिर पानी वानी उधर लाना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं बाबू को किस कदर पानी का खेल है, बाबू ना पानी का खेल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस वही सोच रही हूँ कि मैं कैसे काम निपटाऊंगी। और इसके पहले ना 1-2 बार, हाँ एक और बात मैं ये बता रही थी रमज़ान महीने की, क्या है, जब इसके पहले मैं रुकी थी ना यहाँ पर रमज़ान के टाइम में, तो मेरी बहुत ज़्यादा ना
क्या बोलते हैं मुश्किल हो गई थी मुझे नमाज रोज़े के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो गई थी। क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी थी जब मेरे पास ही थी, और उसको ना वो ना 5 या 6 महीने की थी। तो आप तो जानते हैं छोटे बच्चों का मतलब कितना वो बोलते हैं कि एक अड़ोपन होता है बच्चों में, कि माँ जब खाना खाए, नमाज़ पढ़े या कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट काम करे, नहाने बैठे, तो बच्चे उसी वक्त ऐसा रोते हैं कि बस इंसान का ध्यान ही जो है उस काम से हट के उनकी तरफ लग जाता है। तो बाबू इतना ज़्यादा रो रहे हैं, नीचे लेके गए हस्बैंड उनको, मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ से उनकी। तो वो भी ना ऐसे ही करती थी, मैं जब भी मतलब नमाज के लिए खड़ी होती थी ना तो बस वो रोने लग जाती थी। और नाज़रा भी उस टाइम में मतलब इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि उसको हैंडल कर सके, तो जैसे तैसे वो तो देखते ही थे, लेकिन फिर भी वो ना इतना ज़्यादा रोती थी कि मतलब ना चाहते हुए भी इंसान का ध्यान उसकी तरफ जाता ही था। और हम लोग मतलब क्या सोचते हैं कि इबादत के टाइम ना एकदम जो है हम लोग सुकून से इबादत कर सके, एकदम सुकून से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से जो है रूबरू हो हम, मतलब अल्लाह ताला के सामने खुजू से खड़े हो हम। तो ऐसा नहीं हो पाता था, अक्सर उसका ऐसे ही चलता था। सहरी के टाइम भी उठ जाने का और अफ्तार के टाइम भी मसला होता था, क्योंकि हस्बैंड कभी आ जाते थे काम से, कभी नहीं आते थे, मुझे अकेली को ही जो इफ्तार करना होता था। और मतलब रमज़ान में तो आप लोग जानते हैं कि टाइम का कितना मतलब हमारे पास हर चीज़ का टाइम मैनेज करके रखना पड़ता है हमें, टाइम से इधर उधर हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे तकलीफ़ हो जाती थी हर चीज़ के लिए। और अभी भी ऐसे ही मसला होगा अगर मैं यहाँ पर रहूँ ना, क्योंकि बाबू बिल्कुल जो है मतलब थोड़ा भी मुझसे दूर नहीं रहते हैं। तो ऐसे जो है मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कभी कभी कि सामने चाची रहते हैं, उनके पास देना पड़ता है। और रमज़ान में तो जो है हम हर कोई बिज़ी होता है, उनके भी मतलब चाचा रखते हैं वहाँ पर रोज़े, हमारे चीज़ में तो कोई नहीं रखता, लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे सामने चाची ना तो वो चाचा रखते हैं, उनके ना पूरे रोज़े आते हैं। तो फिर हम किसी पे मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, एक आध बार ही हम दे सकते हैं बच्चे को, बार बार हर बार नहीं दे सकते। तो ऐसा। और मेरी सास अब खैर उनका छोड़े, उनका तो बता ही नहीं सकते। तो बस यही मसला है। और देखते हैं अभी जैसा रहेगा वैसा करते हैं। जाने के पहले ये सफाई करनी है मुझे। और मैं ये बोल रही थी कि 1-2 बार मतलब पहले ना अक्सर ऐसा होता था कि मुझे जब भी घर की सफाई करनी होती थी ना तो मैं अपनी भाभी को बुला लेती थी 2-4 रोज़ के लिए। फिर भाभी आते थे ना तो फिर भाभी और मैं मिलकर हमारी जो है इधर की सफाई वफाई हम कर, इधर की नहीं मतलब पूरे घर की सफाई वफाई जो है हम कर लेते थे। और अभी तो भाभी भी बिजी हो गए हैं, उनकी खुद की बेटी है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और वो ना उसका दिल भी नहीं लगता। अभी बीच में भी मैंने मतलब कुछ 1-1.5 साल हो रहा हुआ या 2-1 साल हो रहा है शायद, तो बाबू नहीं थे। हाँ बाबू नहीं थे ना, उसके अव्वल की बात है, जब मैंने वो दोनों को बुलाया था ना कि आप आए भाभी 2-4-8 दिन के लिए मतलब रहना यहाँ पर, काम वाम के लिए नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, तो बस उनको बुलाया था। तो उनकी बेटी ने उनको नहीं रखा था यहाँ पर, 2-4 दिन तो रहे वो लोग, और फिर रोने लगे कि नहीं हम लोग नहीं रह सकते, मतलब घर बंद और अकेले हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते यहाँ पे। तो दोनों माँ बेटी रो रो के जो है भाई को फ़ोन किया और वो चले गए थे। क्योंकि हमारा कैसा है मतलब मेरा मामू फूफू वगैरह जो है हमारी गली में होते हैं, माशाल्लाह से अच्छा खासा भरा भरा ख़ानदान है ना, तो कोई ना कोई आता है जाता है। हाँ आ रही। और बहन भी वहीं पर रहती है, बहन के बच्चे हैं, कोई ना कोई आने जाने वाला लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे घर पे रहना पड़ता है। जैसा चले बाकी बात मैं बाद में करती हूँ। बाबू आ गए, उनको देखती हूँ। आ रही बाबा। हाँ तो जी यहाँ पर देखिए हमने बनाया है पकोड़े का सालन और साथ में बना लेंगे रोटी। तो रेसिपीज़ की कोई ऐसी ख़ास नहीं है, जो भी हमारे मूंग के पकोड़े होते हैं तो उसकी हम चटनी या फिर सालन बनाते हैं, जिस तरह से बोमिल का या फिर शेव बनाते हैं या अंडा वगैरह फ्राई करते हैं, तो उस तरीके से ही हम ये पकोड़े का जो है सालन भी बना लेते हैं। आटा भी हमने देखिए लगा के रख दिया था। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।